जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 3। आरक्षामा मर्म नयोग क्रमा कारणमुच्यते योगारूढ़ से तस्व समा कारणमुच्यते। इसका हिंदी अर्थ है, जो योग क्षमता में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है और उसी योगारूढ़ मनुष्य का सम परम शांति में कारण कहा गया है। व्याख्या। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना कारण है। तात्पर्य है कि करने का वेग मिटाने के प्राप्त कर्तव्य कर्म का कारण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्मा है, पला है और जीवित है तो उसका जीवन दूसरों की सहायता के बिना चल ही नहीं सकता। उसके पास से इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहम तक की ऐसी चीज नहीं है जो प्रकृति के ना हो। इसलिए जब तक वह इन प्राकृत चीजों को संसार की सेवा में नहीं लगाता तब तक वह योगारूढ़ नहीं हो सकता, अर्थात क्षमता में स्थित नहीं हो सकता। क्योंकि प्राकृत वस्तु मात्र के संसार के साथ एकता है, अपने साथ एकता है ही नहीं। प्राकृत पदार्थों में जो अपनापन दिखता है उसका तात्पर्य है कि उनके दूसरों की सेवा में लगाने का दायित्व हमारे पर है। तो उन सबको दूसरों की सेवा में लगाने का भाव होने से संपूर्ण क्रियाओं का प्रभाव संसार की तरफ हो जाएगा और वह स्वयं योगारूढ़ हो जाएगा। यही बात भगवान ने दूसरी जगह अन्य अवतार की रीति से कही है। यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं, अर्थात करने मात्र भी बंधन कारक नहीं होते, और यज्ञ से अन्य अर्थात अपने लिए किए गए कर्म बंधन कारक होते हैं। योगारूढ़ होने में कर्म कारण क्यों है? क्योंकि फल की प्राप्ति या प्राप्ति में हमारी क्षमता है या नहीं, उसका हमारे पर क्या असर पड़ता है, इसका पता भी नहीं लगा। जब हम कर्म करेंगे क्षमता की पहचान कर्म करने से होगी। तात्पर्य है कि कर्म करते हुए यदि हमारे में क्षमता रही, राग द्वेष नहीं हुए, सब तो ठीक है, क्योंकि वह कर्म योग में कारण हो गया। परंतु यदि हमारे में क्षमता नहीं रही, राग द्वेष हो गए, तो हमारा जड़ता के साथ हम संबंध होने से वह कर्म योग में कारण नहीं है। असत के साथ संबंध रखने से ही अशांति पैदा होती है। इसका कारण है कि असत पदार्थों के साथ स्वयं का संबंध एक क्षण भी नहीं रह सकता और स्वयं रहता ही भी नहीं, क्योंकि यह स्वयं सदा रहने वाला है। शरीर आदि मात्र पदार्थ प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। उन प्रतिक्षण अभाव में जाने वालों के साथ वह स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है और उनके साथ अपना संबंध रखना चाहता है, परंतु उनके साथ संबंध रहता नहीं, तो उनके चले जाने के भय से और जाने से अशांति पैदा हो जाती है। तब ऐसे यदि असत पदार्थों की संसार की सेवा में लग जाएगा तो वह बंध जाएगा। अगर वह शांति लगाकर उसे अपना सर्वथा संबंध उच्छेद कर लेता है तब असत के त्याग से उसको स्वतः एक शांति मिलती है। अगर साधक उस शांति में भी सुख लेने लग जाए तो वह बंध जाएगा। अगर यह शांति में राग नहीं करेगा, उससे सुख नहीं होगा, तो वह शांति परमात्मा की प्राप्ति में कारण हो जाती है। परिशिष्ट भाव। योगारूढ़ इच्छा वाले साधु के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम भाव से कर्म करना कारण है और उसे प्राप्त करने वाली शांति प्राप्ति में कारण है। तात्पर्य है कि परमात्मा प्राप्ति के कर्म कारण नहीं है, प्रदुत कर्मों के संबंध उच्छेद होने वाली शांति कारण है। यह शांति साधन है, सिद्धि नहीं। विवेक पूर्वक कर्म करने से ही कर्म का राग मिटता है, क्योंकि राग मिटाने की शक्ति कर्म में नहीं है, प्रदुत विवेक में है। जिसकी योगारूढ़ होने की लालसा है वह सब कर्म विवेक पूर्वक ही करता है। विवेक तब विकसित होता है जब साधक कामना की पूर्ति में परतंत्रता और अपूर्ति में अभाव का अनुभव करता है। परतंत्रता और अभाव को कोई नहीं चाहता, जबकि कामना करने से दोनों ही नहीं छोड़ते। योगारूढ़ अवस्था में राजी नहीं होना है, क्योंकि राजी होने से साधक वही अटक जाएगा, जिससे परमात्मा प्राप्ति होने में बहुत समय लग जाएगा। जैसे पहले बालक की खेलों में रुचि रहती है, परंतु बड़े होने पर उसकी रुचि रुपयों में हो जाती है, तब खेल की रुचि अपने आप मिट जाती है। ऐसे ही जब तक परमात्मा प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ तब तक उस शांति में रुचि रहती है, अर्थात शांति बहुत बढ़िया मालूम देती है, परंतु उस शांति का उपयोग न किया जाए, उसमें उपराम हो जाए तो उसकी रुचि अपने आप मिट जाती है और जल्दी ही परमात्मा प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। योगारूढ़ होने का कर्म करने का कारण है कि अर्थात निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करते करते सबका योग हो जाता है, तब साधक योगारूढ़ हो जाता है। कर्मों की समाप्ति हो जाती है। योग नित्य रहता है, कर्मी भी कर्म करता है, कर्मयोगी भी कर्म करता है, पर दोनों के उद्देश्य में बड़ा भारी अंतर रहता है। एक आसक्ति रखने के लिए अथवा कामना पूर्ति के लिए कर्म करता है, पर आसक्ति का त्याग करने के लिए कर्म करता है। भोगी अपने लिए कर्म करता है, कर्मयोगी दूसरों के लिए कर्म करता है। तय आसक्ति पूर्वक कर्म करने में समान होने पर जो आसक्ति त्याग के उद्देश्य दूसरों के लिए करता है वह योगी हो जाता है। कर्म करने में ही योगी की पहचान होती है, अन्यथा विरोधानारी पतिव्रतता, यहाँ जिसको सम कहा गया है, उसी के दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में प्रसाद कहा गया। इस शांति में रमण न रहने से निर्वाण परमा शांति की प्राप्ति होती है। त्याग से शांति मिलती है। शांति में रमण न करने से अखंड रस मिलता है और अखंड रस में संतोष न करने से अंतरस मिलता है। संबंध